ಅಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ವಾವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ 80% ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ. 10ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ವಿಜಯಪುರದ ಅಂಜುಮನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗುಮ್ಮಟನಗರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೀರಾನ್ ಪೀರ್ಜಾದೆ ಹುಸೇನ್, ಅಂಜುಮನ್ ಪಿಯು ಹಾಗೂ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಲ್ ಹಜ್ ಸೈಯದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್, ಅಂಜುಮನ್ ಬಿಎಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೈಯದ್ ಸಜ್ಜಾದೆ ಪೀರಾ ಮುಷ್ರಿಫ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂ ಫಿರ್ ವಾಲಿಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. जनाब सैयद नासिर हुसैन साहब and other dignitaries of the dais, invitees and respected colleagues. It gives me एक तो बड़ी खुशी की बात है कि आज अपनी कॉलेज में आप तमाम लोगों से मिलने का और गुफ्तगू करने का एक मौका मिला है. मैं ज़्यादा टाइम भी इसलिए नहीं लूँगा. अब जो लोग सारे ज़माने को सिखाते हैं, जो लोग तरबियत देते हैं, अब उनके सामने मैं क्या अपनी बात रखूं. लेकिन खुशी इस बात की है कि क्योंकि मैं आप लोगों में से मैं भी एक था 3 महीने के लिए. मेरा जब MA हुआ और मैं JNU में फिर PhD का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा था, उस दौरान मेरा KPSC से लेक्चरर की पोस्टिंग हुई थी देवदुर्ग रायचूर डिस्ट्रिक्ट में. क्योंकि मेरे बलारी से करीब था तो वहाँ एक वैकेंसी थी. वहाँ पे 3 महीने मैंने पढ़ाया, 3-3.5 महीने मैं पढ़ाया. बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और बैकवर्ड तालुका, और वो तालुका भी बहुत बैकवर्ड था, बच्चे भी बहुत बैकवर्ड थे. जैसे ही मुझे JNU में एडमिशन की खबर मिली, बच्चों को झूठ बोल के मैं वहाँ से भाग गया. मैं बोला 15 दिन में आ रहा हूँ करके बोल के वहाँ से निकल गया. मैं आज तक वापस गया. मुझे ताज्जुब होता है कि आप लोग कैसा बर्दाश्त करते हैं और कैसा पढ़ाते हैं, कितना पेशेंस आप लोगों में है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने मैं क्या अपनी बात रखूँ. और बहुत ज़्यादा इज्जत मैं अपने उस्तादों की करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ खुद उर्दू स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर होकर रिटायर हुई है. सर्विस दे रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ आपके एम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं है, आप एक विजनरी काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी के लिए आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले हमारी कम्युनिटी में हमारी कम्युनिटी को तालीम पहुंचाना और तालीम फैलाने का काम जो बहुत सारे लोग करने का काम किए. लेकिन आज भी हम लोग अगर सबसे ज़्यादा इलिटरेट कोई कौम है, सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी में तालीम की कमी है तो वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी में. मैं मेरा यूथ कांग्रेस का जब टेन्योर खत्म हुआ, जब हमारी सरकार आई, तो मैं चाइल्ड लेबर कोर्ट का वाइस चेयरमैन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. यूनियन मिनिस्टर उसका चेयरमैन था, मैं वाइस चेयरमैन था. मैंने एक सर्वे करवाया था कि कास्ट वाइज सर्वे करवाया था कि चाइल्ड लेबर कौन सी कम्युनिटी में ज़्यादा है. ताज्जुब इस बात की थी, मेरे लिए शॉकिंग था. सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी में था. SC ST से भी ज़्यादा था. इसका मतलब सीधा ये होता है कि सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट किसी कम्युनिटी में है तो हमारी कम्युनिटी में. तो वैसी कम्युनिटी में एक विजनरी काम आप लोग कर रहे हैं. सिर्फ आप अपना तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, आप जो है हमारी कम्युनिटी को सर्विस दे रहे हैं. हमारी कम्युनिटी में इल्म फैलाने का आप लोग काम कर रहे हैं. आपको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. इसके साथ साथ में आज अभी भी चलते चलते हमारे बड़े भाई जो मुस्लिम हॉस्टल में मेरे सीनियर थे, मैं जैसे वहाँ दाखिला लिया तो वो वहाँ के डॉन थे, सीनियर थे. हमारे नमाज के लिए हमें सब दावत दे के साथ में लेके जाते थे शौरी भाई को. और हमें क्योंकि होता है ना हॉस्टल में जब रहते हैं तो जूनियर्स होते हैं, सीनियर रहते हैं, उसमें भी कुछ खास लोग होते हैं. तो हमारी जो ग्रुप थी उसमें बहुत करीबी और बहुत ख़ास जो शावली भाई थे, उनके साथ में मुस्लिम हॉस्टल में थे. तो अभी चलते चलते कॉलेज के बारे में मुझे शावली भी बता रहे थे. बहुत साल पहले मुझे दिल्ली में JNU में मुलाकात के मेरे ख्याल से रेफ्रेशर कोर्स के लिए आए थे. जब मुलाकात जब भी इस कॉलेज के बारे में मुझे याद है, बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया था किस तरह की सर्विस दे रहे, किस तरह के कोर्सेज दे रहे, कितने स्टूडेंट्स हैं.
कैसा इस बैकवर्ड रीजन में हमारी कम्युनिटी में इल्म फैलाने का काम कर रहे हैं बोल के जब भी बहुत शवारी भाई ने बताया था, आज भी जो है चलते चलते बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन जो एक गोल जो एक विजन लेके 40 साल पहले ख्याल से 40-50 साल पहले ख्याल से जो चढ़ पड़े, आज इतने कोर्सेस में और इतने स्टूडेंट्स को जो है more than 70 years, and especially it is not a joke to run an institution in minority community. मैं हिंदुस्तान भर में मुझे काम करने का मौका मिला है। हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी पार्टी उनसे काम ली है। इवन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काम करने का मौका मिला है। सबसे मुश्किल काम हमारी कम्युनिटी में अगर कोई है तो एक इदारा चलाने का है। कोई इदारा सस्टेन नहीं होता, बहुत ही कम इदारे हमारे कम्युनिटी में सस्टेन हुए हैं। अगर 70 साल अगर अंजुमन कॉलेजेस अगर सस्टेन किए अपने आप को और बढ़ाए हैं और इनके शाखें जो उन्होंने फैले हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके जो उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया है, उनको भी, उनके खानदान के लोगों को भी, उनके जो कमेटी के लोग को भी, डायरेक्टर्स को भी, जो प्रिंसिपल्स इतने दिन और फैकल्टी मेंबर्स इतने दिन जो काम किए हैं, उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन इतना ही मैं सजेस्ट करूँगा, मैं जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा था या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहा था, यानी तो उसके बाद में मैं JNU में मैं फिर PhD किया और बाहर जाने की बहुत मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं PhD में बाहर से ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से कहीं अपनी PhD में डॉक्टरेट की डिग्री लूँ करके, लेकिन क्योंकि मैं मेरे स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही मैं सियासत में बहुत एक्टिव रहा करता था, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था, तो मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिला, इसी में ज़्यादा मैं बिजी हो गया। जो आज दुनिया भर में जो अप्रोच चल रहा है, इतने नए कोर्सेस आ रहे हैं, मेरे अभी बच्चे के लिए भी मैं बाहर भेजने के लिए बैठ के मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मतलब अनगिनत कोर्सेस है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कन्वेंशनल जो तरीके हैं पढ़ाने के, जो कन्वेंशनल कोर्सेस हैं और जो एज ओल्ड सिलेबस है, उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग वी मिस द रेस। हमारे बच्चे क्या होते हैं, वही कोर्सेस पढ़ते हैं, वही कन्वेंशनल कोर्सेस में दाखला लेते हैं। अल्टीमेटली जो हम लोग सोसाइटी में जो दूसरी कम्युनिटी के बच्चे हो, यानी जो दूसरे बच्चे जिनको मौका मिलता है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे कॉलेज, दूसरे कॉलेजेस में जाके पढ़ने, जहाँ नए कोर्सेस है, उनके मुकाबले में हमारे बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी, फैकल्टी मेंबर से भी और कमेटी के लोगों से भी अपील करूँगा, जो नए कोर्सेस हैं, जो न्यूअर कोर्सेस हैं, जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेस हैं, अब इसमें ह्यूमैनिटीज में ही है। हम लोग जो पढ़े BA में पढ़ने का मतलब हमारे टाइम में था हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन आज पॉलिटिकल साइंस में आज 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस में ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाया जाता है। आज ग्रेजुएशन में, मेरे जमाने में पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन जब होता था तो डिसआर्मामेंट स्टडीज होता था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज को लेके एक स्पेशल कोर्स किया जाता था, जियो पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता था, लेकिन वो कोर्सेस आज ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ाया जाता है। आज ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ाया जाता है, लॉ और पॉलिटिकल साइंस को मिक्स करके पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी तो पहले ही था, अब इंटर डिसिप्लिनरी और ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जो है थोड़ा उसके तरफ देना चाहिए। मैनेजमेंट रिसोर्सेस मोबिलाइज करने में, इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में बिजी रहते हैं। फैकल्टी मेंबर्स की जिम्मेदारी बनती है कि नए कोर्सेज जुटे, नए कोर्सेज हम स्टार्ट करें, ताकि हमारे बच्चे जो बैकवर्ड रीजन से, बैकवर्ड एरिया से जो आते हैं, उनको भी कम से कम अपॉर्चुनिटी मिले नए कोर्सेज पढ़ने की, ताकि हम लोग दुनिया में जो एकदम जो भगदड़ मची हुई है, एकदम जो दौड़ मची हुई है, उस दौड़ में हमारे भी बच्चे थोड़ा आगे रहें। इससे ज़्यादा क्योंकि मुझे और एक प्रोग्राम में जाना है, वहाँ पे भी ऑलरेडी 1 घंटा लेट में चल रहा हूँ। Chandni Hotel Tasty Food Free Home Delivery. Just call for order.
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಚಾಂದನಿ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಂದ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ನಗರದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾಂದನಿ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಂದ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ ತಿಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ 9986945000 anywhere in Vijaypura city. Taste that, release your tongue. Order now for food. 9986945000 anywhere in Vijaypura city.